हाँ, तो कूलाम के नियम में क्या होता है, एक छोटा सा एक लाइन का नियम होता है और उस पर आधारित एक पेज का व्यंजक होता है और लास्ट में एकांक आवेश मतलब एक ठो आवेश का परिभाषा देना रहता है ना। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेश होते हैं तो बिंदु आवेश होते हैं, छोटे छोटे आकार के ना, बहुत बड़े नहीं होते हैं। दो आवेश के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो नियम होता है दो भागों में कंप्लीट होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F फोर्स। अनुक्रमानुपाती ऐसे हो जाएगा, आवेशों का गुणनफल मतलब Q1 और Q2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और इस नियम का जो दूसरा भाग था वो क्या था, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती जब आता है ना तो उसको एक बटे के रूप में लिखा जाता है। बीच की दूरी है r और उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r²। अब दोनों को मिलाकर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर मिलाकर लिखेंगे। यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, तो दोनों में से f तो f को ले लेंगे। ये भी सेम चिन्ह दिख रहा है, ये भी सेम चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों को सेम कर देते हैं। Q1 Q2 बटे के ऊपर हैं तो Q1 और Q2 को बटे के ऊपर रहने देते हैं। r² बटे के नीचे तो r² को बटे कर देते हैं नीचे। ये वाला जब हटता है ना तो 11वीं में देखे भी होंगे कि कोई भी अनुक्रमानुपाती समानुपाती हटता है तो एक लगता है स्थिरांक। तो यहाँ पे स्थिरांक लगाएंगे हम लोग k। ये हटेगा तो लगेगा बराबर k Q1 Q2 बटा r²। अब स्थिरांक का कुछ न कुछ मान तो होता ही है। यहाँ पे k बराबर क्या लिख देंगे, है एक ठो स्थिरांक। और स्थिरांक का एसआई पद्धति में कुछ मात्रक होता है। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, विद्युतशीलता। अब थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा ना। k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक का पूरा मान होता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो k के जगह पे आप कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो ये वाला नया कैसा दिखेगा, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में हो जाएगा r²। ये है कूलाम के नियम के लिए व्यंजक। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 नंबर में लगभग नहीं आता है। यही कूलाम के नियम का व्यंजक है। यहाँ पे अब देना पड़ेगा एकांक आवेश की परिभाषा। बुक में आप देखोगे व्यंजक के लास्ट में ना एकांक आवेश के लिए एक चीज़ होगा। एकांक आवेश मतलब क्या होता है, ये वाला इसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, तो कितना बल अनुभव करता है उसको बोला जाएगा एकांक आवेश। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होता है वैल्यू। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। शुरू से क्या किए, इन दोनों को मिक्स किए तो हमको ये मिला, इसको हटाए तो k लगाना पड़ा। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो k के जगह पे इतना लिखे तो ये चेंज हुआ। अब एक मान और चेंज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, उतना बराबर होता है 9 × 10⁻9।
अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 का घात 9। ये वाला सेम टू सेम रहने देते हैं, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। एकांक आवेश के लिए, एकांक मतलब एक ठो, अभी है एक और दो, दो ठो है ना, दो नहीं रखना है हमको, क्या रखना है, एक ठो रखना है। तो एकांक आवेश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकांक आवेश के लिए Q1 और जो Q2 है दोनों को मिला करके क्या मानना पड़ेगा, Q मानना पड़ेगा। और दूरी है ना R, उसको मानना पड़ेगा 1 मीटर। दूरी को भी कितना लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि किसके लिए निकाल रहे हैं, एकांक के लिए। और जो बल है उस बल के जगह पे लिखना पड़ेगा 9 गुणा 10 का घात 9। 1 2 3, तीनों मानों को इसके जगह पे, इसके जगह पे और इसके जगह पे रखेंगे, तब हमको क्या देखने को मिलेगा, तब हमको देखने को मिलेगा F के जगह पे कितना रखना है, 9 गुणा 10 का घात 9 बराबर, यहाँ पे तो पहले से वो चीज़ था 9 गुणा 10 का घात 9। Q1 और Q2 की जगह पे क्या करना है, Q1 और Q2 की जगह पे करना है एक ठो Q। तो Q1 के जगह पे एक ठो Q और Q2 के जगह भी एक ठो Q, और R के जगह पे कितना करना है, 1। तो 1 का R स्क्वायर भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1। ये वाला इसको काट देगा तो इसके जगह पे बचेगा 1 बराबर, ये कट गया है, Q और Q का गुणा होगा तो Q स्क्वायर, बट्टे के नीचे 1 रहता है उसको नहीं लिखा जाता है। और Q स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटेगा तो 1 आएगा करनी में और 1 करनी में बाहर भी चला जाएगा ना। Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 आएगा करनी में, लेकिन 1 तो करनी से बाहर भी चला जा सकता है, इसीलिए Q बराबर हो जाएगा ±1। तो एकांक आवेश के लिए क्या क्या मानना पड़ेगा, बल इतना होना चाहिए, दोनों की दूरी समान होनी, दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए, दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। और जो दो ठो आवेश थे ना वो सजातीय होना चाहिए, मतलब प्लस और माइनस अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए। मतलब आवेश कैसा होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। तो दो बराबर सजातीय आवेश, दो बराबर सजातीय आवेश कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पर एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करें, 9 गुणा 10 का घात 9। न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तब उसे एकांक आवेश कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको जो जो माने हैं ना उसको हिंदी के रूप में यहाँ पे लिखना है। क्या माने हैं, दो बराबर आवेश, Q1 Q2 को बराबर करके क्यों कर दिए हैं, और यहाँ भी प्लस, मतलब कुछ नहीं है तो एक सजातीय हुए ना। तो दो बराबर सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बल का मान लिए हैं 9 गुणा 10 का घात 9। तो एक दूसरे को 9 गुणा 10 का घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तब ये जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना तो एक ठो इसको मान लिया जाएगा एकांक आवेश। अगर इतना से ज़्यादा बल में प्रतिकर्षित करे या कम बल में प्रतिकर्षित करे तो एकांक आवेश नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे न्यूटन क्यों आया, क्योंकि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। मात्रक 2-3 प्रकार से दिए जाते हैं ना, एक तो एसआई मात्रक होता है जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो 4 होते हैं। तो एसआई पद्धति सर्वमान्य होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है
न्यूटन। सीजीएस पद्धति में होता है डाइन, एमकेएस पद्धति में तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डाइन होता है ना, डाइन होता नहीं है, डाइन होती है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। एकांक आवेश का डेफिनेशन ये हो जाएगा। अब ये बन जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब लास्ट वाला लिख लो, बाकी सब हो गया समाप्त। आएगा तो 5 नंबर में और नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा।